हेलो, नमस्कार सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है एससी और बीसी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ हरियाणा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो सेशन 2019 और 20 के लिए जो छात्रवृत्ति है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एंड बीसी के लिए जो छात्रवृत्ति है, उसके लिए ऑनलाइन लिंक जो उच्चतर शिक्षा विभाग है उसने शुरू कर दिया है। और जो ये भरने की प्रक्रिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने की, जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फार्म जमा कराने की जो प्रक्रिया है, वो आप 31/7/2020 तक पूरी कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये लिंक बंद कर दिया जाएगा। तो सारी जो वीडियो के अंदर जो जानकारी बताई जाएगी वो आपसे बहुत लाभ प्रदान करेगी आप सभी स्टूडेंट्स को। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो छात्र छात्राएं आज हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं, वे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सारे स्टूडेंट जो एससी और ओबीसी श्रेणी से हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं और इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को भरना चाहते हैं, तो उन सबको लाभ प्राप्त हो सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। ये 26/6/2020 को स्कॉलरशिप शाखा द्वारा डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा के ये पत्र जारी किया गया है सभी रजिस्ट्रार गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को, सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेज को और बीएड एमएड बीएड कॉलेजेस को, लॉ कॉलेजेस को, मैनेजमेंट कॉलेजेस को हरियाणा को, सभी को ये पत्र जारी हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एंड ओबीसी फॉर द ईयर 2019-20 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दी गई हैं। और जो छात्र हरियाणा के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में या सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में 2019 और 20 सत्र के दौरान पढ़ रहे थे, और वो जो जिनकी इनकम लिमिट 2.5 लाख से नीचे है, एससी श्रेणी के छात्रों की और छात्राओं की, और ओबीसी के छात्राओं की 1 लाख से नीचे है, वो इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी और बीसी का लाभ उठा सकते हैं। और जो एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक वेब पोर्टल शुरू किया है, उस पोर्टल का जो एड्रेस है scholarship.higher ये स्कॉलरशिप शुरू कर दिया गया है। और इस पोर्टल पर आप 26/6 यानी 26 जून 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 के जो पीरियड है, इस दौरान आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 2019-20 की स्कॉलरशिप के लिए। इसी प्रकार जो एक और महत्वपूर्ण इस लेटर में बात बताई गई है कि जो एलिजिबल हैं फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी बीसी के लिए एलिजिबल हैं, वो अपनी एप्लीकेशन टाइमली सबमिट कर दें। और टाइमली यानी 31 जुलाई से पहले सबमिट कर दें। और जो लॉगिन आईडी है इस स्कॉलरशिप पोर्टल की, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, वो स्टूडेंट को गवर्नमेंट द्वारा यानी विभाग द्वारा उनके फ़ोन नंबर पर भेजा जा रहा है और डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि किसी छात्र एससी और ओबीसी के जो एलिजिबल छात्र है, उसको किसी प्रकार का ऐसा मैसेज नहीं आया या उसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किए गए हैं। वो हेल्प डेस्क नंबर आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहे होंगे। 9914888210, 9918888211, 9914888212, ये 3 हेल्प डेस्क भी जारी किए गए हैं। और एक ईमेल एड्रेस भी जारी किया गया है, हेल्प डेस्क DHE scholarship@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप कोई भी अपनी हेल्प के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं या क्वेरी डाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई किसी प्रकार का लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं पहुंचा है, तभी आप इस स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है, स्कॉलरशिप का पोर्टल आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक बार आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। scholarship.higher.edu.com नाम का ये पोर्टल है जो शुरू हो गया है 26 जून 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच में। आपने एससी बीसी के जो छात्र छात्राएं हैं
उन्होंने अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फार्म भरना है। इसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे बच्चों इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एंड ओबीसी। अब बात करते हैं जो एससी श्रेणी के छात्र हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में और एडेड कॉलेजेस में 2019 और 20 के दरमियान पढ़ रहे थे, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तब वो अप्लाई इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, एससी स्कॉलरशिप के लिए। और हरियाणा का वासी होना अनिवार्य है और स्टूडेंट के पास शेड्यूल कास्ट यानी एससी का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी या बीसी के लिए। बीसी के लिए जो छात्र छात्राएं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 19-20 के लिए, उनकी जो फैमिली इनकम है 1 लाख या 1 लाख से कम होनी चाहिए और हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और स्टूडेंट के पास बीसी का सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। ये इस प्रकार आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है एससी और बीसी की हरियाणा गवर्नमेंट की, उसके लिए एलिजिबिलिटी थी। अब बात करेंगे आगे इनकम सर्टिफिकेट फॉर पीएमएस फॉर एससी एंड ओबीसी, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एंड ओबीसी के लिए इनकम सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत पड़ेगी। आपको लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा, यानी 19 और 20 के दरमियान का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके बाद का भी होगा, क्योंकि अब ये फार्म भरे जा रहे हैं तो आज की डेट का यानी कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये इनकम सर्टिफिकेट आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से कम, एससी के केस में 2.5 लाख से कम का होना चाहिए और बीसी के केस में 1 लाख से कम का होना चाहिए। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास ऑफिसर के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और यदि आपके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, चाहे वो एससी या बीसी के हैं, उसके पेरेंट्स लेबरर हैं या प्राइवेट जॉब में हैं या सैलरीड केस है या पेंशनर हैं, वो क्या क्या करें। यदि लेबरर केस हैं, लेबरर का काम करते हैं, तो उन्हें एक एफिडेविट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स या फर्स्ट क्लास ऑफिसर से बनवा कर देना होगा। और प्राइवेट जॉब करने वालों को अपनी प्राइवेट फर्म, जिस फर्म में वो काम करते हैं, उसके लेटर हेड पर भी एक सर्टिफिकेट, यदि वो इनकम सर्टिफिकेट लिख के दे देते हैं तो वो भी मान्य होगा। और सैलरीड पर्सन है, जैसे कोई गवर्नमेंट सैलरी से लेता है या किसी अन्य जगह से सैलरी लेता है, वो तो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा एक सैलरी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पेंशनर का भी आपके पेरेंट्स अपने जिस ऑफिस से उसको पेंशन मिलती है वहाँ से पेंशन का सर्टिफिकेट लेकर कंसर्न डिपार्टमेंट से पेंशन का या सैलरी का जो डीडीओ अथॉरिटी होती है वहाँ से और कंसर्न डिपार्टमेंट से अपना सैलरी या पेंशन का सर्टिफिकेट ले लेंगे तो वो भी लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट के रूप में मान्य होगा। तो इस प्रकार ये बहुत ही अनिवार्य पार्ट है एससी बीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, जो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट है। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट का मतलब है 2019-20 का आपके पास लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके बाद का हो तो भी मान्य होगा, क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप लेट भरी जा रही है। अब बात करते हैं इसके बाद कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे। ये डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले आपके पास लोअर एग्ज़ाम, यानी आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास +2 क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। यदि आप सेकेंड ईयर के हैं तब भी आपके पास +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनल के हैं तब भी आपके पास सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और +2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि लोअर एग्ज़ाम पास का आपके पास सर्टिफिकेट होगा या लोअर एग्ज़ाम आपने दिए हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। इसके बाद बात करें 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एससी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या बीसी के केस में आपके पास बीसी का सर्टिफिकेट जो कि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जारी किया होगा, तभी इस छात्रवृत्ति के लिए आप एलिजिबल होंगे। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल चाहिएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल दस्तावेज आपके कॉलेज में जमा होगा। आधार कार्ड की प्रति आपके पास होनी चाहिए, बैंक पासबुक की प्रति आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बैंक अकाउंट खुला होगा उसी बैंक अकाउंट के अंदर ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी और ये बैंक अकाउंट आपका आधार से मैच या लिंक हुआ होना ज़रूरी है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस
स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और राशन कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके आपने अपलोड करने होंगे। ये इस प्रकार के ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो आपको जो ऑनलाइन सबमिशन है और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC एंड OBC के लिए। अब बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू योर कंसर्न कॉलेज ऑफिस एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PMS फॉर SC एंड OBC। यानी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो आपके कंसर्न कॉलेज है, जो भी आपका कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है या एडेड कॉलेजेज है, हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में केवल BC के जो छात्र छात्राएं हैं और स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं वो ही अप्लाई कर पाएंगे। और जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं वो SC और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में पढ़ने वाले SC और OBC या BC छात्र छात्राएं ही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं, आपके पास ये 9 डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। 9 डॉक्यूमेंट आपने अपने कॉलेज के ऑफिस में जमा कराने हैं। एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी जिसके साथ आपका फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको वेरीफाई किया जाएगा, तभी वो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। आप जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसका प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास ज़रूरी होगा। +2 क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट या BC का सर्टिफिकेट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल लगेगा, ये आपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगेगी और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी। टोटल 9 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अपने कॉलेज के ऑफिस में, कंसर्न कॉलेज के ऑफिस में जमा करवाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपको जो रेट ऑफ स्कॉलरशिप है वो कितना आपको स्कॉलरशिप का रेट बता देते हैं आपको। सबसे पहले जो SC श्रेणी के छात्र छात्राएं हैं और UG क्लास में पढ़ते हैं, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में, यानी BA में, BSc में, BCom में या अन्य जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उनमें पढ़ रहे हैं, उनको 300 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में 10 महीने का फ्रेश केस में मिलेगा। और 12 मंथ का जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो रिन्यूअल केस में मिलेगा। रिन्यूअल केस वो होते हैं जो सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं और थर्ड ईयर में पढ़ने वाले हैं, जिनको एक बार पहले स्कॉलरशिप मिल गई है और उसके बाद दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो वो रिन्यूअल केस होता है। उनको 12 महीने का रिन्यूअल आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, प्लस आपको नॉन रिफंडेबल फ़ी। सपोज़ करो आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ी 6,000 रुपये आपने कॉलेज को पेमेंट की है और प्लस आपको 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 महीने का जो फ्रेश केस हैं 3,000 ये और 6 वो 9,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो SC स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनका ये रेट है। और बात करते हैं जो SC स्टूडेंट PG में, पोस्ट ग्रेजुएट में MA कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं या कोई भी आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके लिए जो SC छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए 530 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, प्लस रिफंडेबल फ़ीस उनको मिलेगी। इस रेट के आधार पर SC स्कॉलरशिप मिलती है। अब बात करते हैं BC स्कीम की। जो BC छात्र छात्राएं हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ रहे हैं उनको 210 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। और जो OBC या BC छात्र छात्राएं हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ रहे हैं उन्हें 235 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में मिलेगा और प्लस फीस भी मिलती है। और बात करते हैं जो महत्वपूर्ण एक स्कीम है BC और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ रहे हैं और वो BPL श्रेणी से भी संबंध रखते हैं, उनको 210 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस अलाउंस प्लस नॉन रिफंडेबल फ़ीस के रूप में स्कॉलरशिप मिलती है। और जो OBC पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, MA कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं और BPL श्रेणी से संबंध रखते हैं, उनको 235 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में और प्लस जो नॉन रिफंडेबल फ़ी आपने कॉलेज को पे की है, दोनों को मिलाकर आपको इतनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ये थे स्कॉलरशिप के रेट और क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरा अवगत करा दिया है कि आप SC और OBC स्कीम के जो छात्राएं बेनिफिट उठाना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2019-20 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो 26 जून 2020 से लेकर 31 जुलाई
20 के दरमियान, इसके बीच के पीरियड के दौरान अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करवा दें, क्योंकि इसके बाद ये लिंक ख़त्म कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आपसे फिर एक बार निवेदन है कि आप 26 जून के बीच लेकर और 31 जुलाई का इंतज़ार ना करते हुए 31 जुलाई से पहले पहले अपने आवेदन जमा करवाएं, तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ प्रदान हुआ होगा, और आपसे एक बार निवेदन है कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने साथी छात्र छात्राओं जो आपके साथी पढ़ने वाले हैं, साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और एससी और ओबीसी श्रेणी से संबंध रखते हैं, उनमें आप शेयर अवश्य करें ताकि वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहिए। तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं और अगली वीडियो में आपको फिर एक बार मिलते हैं। धन्यवाद।